हैं कि लोग रोग क्यों लगा, कहा ऊपर वाले ने ऐसा कर दिया, ऊपर वाले की कृपा नहीं हुई, इसलिए हमारा जो धन है वो व्यापार डूब गया। ऊपर वाले की कृपा के बिना हम परीक्षा में पास नहीं कर पाए। मनन किए, शास्त्र में लिखा कि गंगा 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 गंगे की जो बुनियाद योजना नाम सतेरपी मुच्यते सर्व पापे भ्यो ब्रह्मलोकम सदच्छति। यह भी वाक्य निकलकर शास्त्र से ही आया। अर्थ है कि गंगा कहो नहीं, गंगा नहीं कहो, केवल गंगा से 400 कोसों की दूरी से 400 कोस का एक योजन होता है, योजना नाम सतेरपी का 400 कोसों की दूरी से केवल गंगा का नाम ले लो तो पहाड़ के तरह जो पाप है वो ढह जाए। मनन किए हम लोग कि पाप का गंगा से क्या संबंध है। कर्म हम करेंगे तो परिणाम हमको मिलेगा कि नहीं। हम अधिक भोजन कर लें तो परेशानी होगी कि नहीं। हम गलत कर्म करेंगे, हम गलत कर्म आपके साथ किए, क्षमा मांग रहे हैं ऊपर वाले से, मेकअप करेगा, ऊपर वाला माफ कर देगा। चोरी बेईमानी हम किए, वो बेईमानी करके हम गंगा स्नान करने गए तो गंगा मैया हमारा सब पाप धो लिया, धो लेगा। एक संत चले जा रहे थे, कहां जा रहे हो, एक आदमी जा रहा था, कहां जा रहे हो, कहा गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तो जो गंगा स्नान करने जा रहा था उस समय भी मोह में वो पान धरे हुए था और तंबाकू को रगड़ते जा रहा था। संत ने कहा कि गंगा स्नान जा रहे हो तो कम से कम आज भी तो साफ सुथरा होकर के जाओ, आज भी तो व्यसन को छोड़ दो, जीवन को पवित्र करके तब गंगा जाओ। उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी, जब हम साफ सुथरा हो जाएंगे तब गंगा स्नान करने का है जाएंगे, तब गंगा में डुबकी लगाने से फायदा। जो पाप हम करेंगे सब पाप गंगा मैया धो लेंगे। आज काशीनाथ काश्याम मरणान मुक्ति पुराणों में लिखा कि करोड़ों करोड़ पाप करो जीवन भर, काशी में जाकर मर जाओ तो मुक्ति हो जाएगी। सही है, इस पर हमने मनन किया। और लोग ऐसा करते हैं, बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी जीवन भर गला काटता है लोगों का, लूटता है, ठगता है, भ्रष्टाचार करता है। और जब उम्र आती है तब काशी चल जाता है कि काशी में मर जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी। हमने मनन किया, कबीर साहब ने मनन किया कि जो काशी तन तजो कबीरा तो राम ही कहू कौन नहीं हो रहा। जब काशी में मरने से ही मुक्ति होती है तब राम राम कहने का क्या जरूरत है। तब ध्यान साधना की आवश्यकता है। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि ये सारे नियम हटाइए, इस सब नियम को छोड़ करके केवल काशी में जाकर मर जाना है। मरने के समय दम तोड़ देना है। मनन किया हमने, इसलिए वेद के ऋषि ने कहा कि श्रोतव्य श्रुति वाक्यु, कहा शास्त्रों को पढ़ो, संत महापुरुषों को सुनो। बात स्पष्ट हो जाएगी कि हम भोजन करते हैं, बैल है आपके पास, बैल को भर भर खिला देते हैं,
सुबह में अब छाया में बांध देते हैं या खूंटा पर पड़ा है, नाद से अलग कर दिए, तब बैल कुछ करता है कि नहीं? क्या करता है? बैल देहात की हिंदी में उसको पागुर कहें और देहात की भाषा में गाली, मुंह घुमाता है, मुंह जो चलाता है वो गाली है। यदि बैल गाली नहीं करे तब किसान क्या समझता है? किसान समझता है कि हमारा बैल बीमार हो गया, उसकी दवा की जाती है। गाली करना क्या है? उस अर्धचर्वित पदार्थ को पुनः पुनः चबा करके और फिर भीतर ले जाना ताकि भोजन पच जाए। इसके लिए वह गाली करता है, नहीं करे तो मृत्यु हो सकती है। उसी तरह हम भोजन करें, अब भोजन के साथ सब कुछ पच जाए, या तो भोजन रहे नहीं, जैसे हम ये वैसे टट्टी घर भर उतर जाए, तब हम स्वस्थ रहेंगे? तब कोई स्वस्थ रहेगा? और यदि भोजन किए सब कुछ पच गया, सारा सब पच गया, न पैखाना हुआ न पेशाब हुआ, तब हम स्वस्थ रहेंगे? कोई स्वस्थ रहेगा? भोजन का शुद्ध लक्षण है कि भोजन यकृत पचा ले, भोजन पच जाए, पचने के बाद रक्त बने, ऐसी वो सारी शक्ति रस बन करके शरीर को मिल जाए, और जो आसार तत्व है वो पसीना के द्वारा, मल मूत्र के द्वारा बाहर हो जाए, तब न स्वस्थ हुआ, उसको न स्वस्थ कहेंगे। सब पच जाएगा तो हम रोगी हो जाएंगे। आज यही हुआ है कि धार्मिक क्षेत्र के लोगों ने सब में भीड़ लगाता है, सबको सुनता है, कहिए तो कहता है हमें सब के माने चाहिए बाबा, हमें ककरो नहीं नकारे चाहिए, मैंने सबको हम स्वीकार करते हैं। समझ जाइए यह आदमी अपने को धोखा दे रहा है। आवश्यकता है मनन करने की कि हम हर एक बिंदु पर मनन करें। आज मनन के बिना हम भटक रहे हैं। गंगा स्नान जा रहे हैं, बैद्यनाथ धाम दौड़े जा रहे हैं, मनन किया कि बैद्यनाथ धाम क्यों? अभी सुन रहे थे, भारतवर्ष की आदर्श संस्कृति है कि मातृवत परदारेषु, एक बात मनन करिए। बहुत लोग कहता है कि कबीरपंथी हम नहीं होंगे, अब बहुत लोग कबीरपंथ से विरोध करता है। कुछ ऐसा संप्रदाय है वो कबीरपंथ का विरोध करता है, लेकिन उसके सामने खड़ा हो जाइए और पूछिए कि तुम्हारा जो शास्त्र लिखा हुआ है उससे केवल कबीर साहब को बाहर कर दो, कबीर की कोई पंक्ति कोई दोहा हमारे शास्त्र में नहीं हो। किसी का शास्त्र पूरा होगा, किसी का साहित्य से केवल कबीर को निकाल दीजिए। कबीर के बिना एक कदम चलेंगे नहीं, कबीर साहब के विचारों को मानेंगे नहीं, कबीर पंथियों से विरोध करेंगे। और ऐसे लोग हैं तो हमने मनन किया, मननहीन आदमी के चलते आज सारी परेशानी है। सत्संग में हमको जाना है, मनन किए, सत्संग में कहे जाने के लिए या सत्संग का चंदा कर रहे हैं, चंदा करने जाइए तो पूछेगा कि किसका सत्संग है। अब सत्संग किसका है ये प्रश्न होता है कि आग है, आग के लिए प्रश्न करेगा। बगल में भंगी का घर है,
आपके घर में आग नहीं है, लाइटर नहीं है, दिया सलाई नहीं है, बारिश हो रही है, चूल्हा जलाना है, तो बगल में भंगी के यहाँ जाते हैं, कहते हैं आग दे दो, या मोची है उसके यहाँ आग के लिए जाते हैं, कहते हैं आग दो। उसको कहते हैं कि आग कौन वाली है, कोई प्रश्न किया क्या? ये कौन आग है प्रश्न किए? कोई करता है? आग के लिए प्रश्न नहीं करता है, केवल सत्संग के लिए प्रश्न करता है। तो हम मनन नहीं कर पा रहे हैं, मनन के बिना हमारा जीवन बोझिल हो गया है, मनन के बिना आज सबका जीवन भटक गया है। मनन के बिना ध्यान आवश्यक है, लेकिन ध्यान किसका? मनन किए हम परमात्मा, मनन किए हम कि परमात्मा क्या है, ध्यान हम करेंगे किसका? सब लोग कर रहा है, केवल एक दूसरे का आंख बंद करके अनुसरण करते जा रहे हैं। तो आंख बंद करके अनुसरण करने से समाधान नहीं होगा। फल्ला आदमी ऐसा कर रहा है तो हम भी, वहां बहुत भीड़ है, इसका मतलब है वो बाबा बहुत सुपीरियर है। उस बाबा के पास भीड़ है तो बाबा सुपीरियर है, सुपर पावर है। वो भीड़ देख करके लोग सत्संग में जाता है, मनन नहीं करता है कि मनन के बिना हर एक क्रिया हमारी गलत हो रही है। हम मनन नहीं कर रहे हैं, आंख पर मनन नहीं किया, हमने भोजन पर मनन नहीं किया, हमने शब्द पर मनन नहीं किया। यदि शब्द पर मनन किया जाए, रूप पर मनन किया जाए, रस पर मनन किया जाए कि जिस रसाहार को हम ले रहे हैं उस रसाहार से हमारे जीवन को कितना लाभ। हम मनन नहीं करते हैं, लोग बदल रहा है तो हम भी अपने सब कुछ को बदल कर चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति एक गांव था, उस गांव में एक धोबी था और गधा पाले और उस धोबी को संतान नहीं था। उस धोबी को संतान नहीं था, पुत्र बड़ प्यार उसको करता था। गधा था, कहे गधा भूख लगी है, घास दे दे, ठंड का समय है, गधा दे दी, ठंडी लग रही है, धूप में कर दे। तो बगल का पड़ोसी कहा कि रे धोबिया, तू धोबी को गधा कहते हमको चिढ़ाते हो। धोबी कहा है बाबा आपको चिढ़ाते नहीं है, हमको संतान नहीं है, तो अपनी भाषा का प्रयोग कहां करेंगे? आपके साथ हम बढ़िया से बोल सकें, आदर्श भाषा का प्रयोग कर सकें, उसी का पूर्वाभ्यास करते हैं हम अपने गधे के साथ, उसको पुत्रवत प्यार करते हैं, इसलिए आपको चिढ़ाने के लिए नहीं। एक दिन धोबी का गधा मर गया। जब गधा मर गया तो धोबिया रोने लगा। रात में मरा, सुबह से धोबी रोने लगा। अब जब धोबी रोने लगा तो पड़ोसी धोबी की रुलाई को सुन करके पड़ोसी रोने लगा। पड़ोसी की रुलाई को सुन करके समूचे गांव का लोग रोने लगा। जब समूचे गांव होने लगा, उस रुलाई की आवाज चली गई राजा के कान तक, रानी के कान तक, तो रानी भी रोने लगी। और रानी को रोते देख करके राजा भी बैठे रोने लगे। उसी बीच में 9-10 बजे बीरबल पहुंचा। जैसे राज दरबार में पहुंचा है, देखता है राजा रो रहा है। कहा रो रहे हैं, रोने का कारण? तो राजा कहता है कि तुम ही तो होशियार बने हो, पहले हम नहीं रोए हैं, पहले रानी रोई। रानी को जाकर पूछा बीरबल की, रानी साहब काहे रो रहे हैं, रोने का कारण?
कहा इतना गांव का आदमी बुड़बके है, सब रोता है, तो उसको नहीं पूछते, हमको पूछने आए हैं। सब रोता है तो हम भी रोते हैं, और राजा भी रोता है, तुम भी बैठ के रो। बीरबल कहा कोई कारण नहीं है रोने का, हो रहा है। उछल गया गांव में पूछा लोगों से क्यों रो रहे हो, कहा हम नहीं रोए हैं, पहले अमुक आदमी रोया, तो उसके पास गया, कहा क्यों रो रहे हो, कहा कि हम नहीं रोए हैं, पहले धोबी का पड़ोसी रोया, तो धोबी का जो पड़ोसी था उसके पास चला गया, तब उसको पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, कहा पहले हम नहीं रोए हैं, कहा पहले धोबी रोया। वो बीरबल धोबी के यहाँ गया, कहा धोबी रोने का कारण क्या है, क्यों रोते हो। तब उसने कहा कि महाराज एक ही गधा था, संतति हमारे पास नहीं है, इस गधा के प्रति हमसे बहुत प्रेम था, पुत्रवत प्यार इसको करते थे, वही मेरा गधा रात में मर गया है, इसीलिए हम रोते हैं। कारण का पता कर लिया, इधर गांव का लोग रोते रोते सबका आंसू सूख गया था कि बीरबल आएगा तो पूछ लेंगे। जा रहा है तो लोगों ने पूछा कि रोने का कारण का पता चला, कहा कि हाँ पता चल गया। कहा क्या हुआ, कहा धोबी का गधा मर गया था, इसलिए रो रहा धोबी। लोग सोचा कि बेकारे हो गया, धोबी का गधा मरा, ऐसे कर दे रहा है। दरबार पहुंचा, राजा भी आंसू सोच करके रास्ता देख रहा है कि बीरबल आएगा, कोई समाचार नहीं करके, रानी की भी आंसू सोच, दोनों बैठा लौट कर दरबार में आया तो कहा बीरबल पता चला, कहा कि पता चल गया, धोबी का गधा मरा था, और गधा के चलते धोबी रोया, और धोबी की रुलाई से समूचा गांव सब आप। आज ऐसी ही मूर्खता हमारे जीवन में है, हम मनन नहीं कर पाते हैं कि कौन क्या कहा। वेद ऋषि ने कहा कि श्रोतव्य, शास्त्रों को सुनो पढ़ो, संत महापुरुषों को सुनो, सुन और पढ़ कर मनन करो, कि आज मनन करो कि बैजनाथ धाम क्यों, बैजनाथ बाबा का आपके जीवन के साथ क्या लागत है, तुलना करिए कि आपके जीवन को भजन सुनते होंगे, कोई भजन है गाता है कि माता पिता के चलते संसार की सारी दृश्यों को देख रहे हैं, जिसने हमको इस संसार में लाया वो माता पिता धन्य है, वो माता पिता देव है। इस शरीर को जन्म देने में सच्ची बात, सच्चे दिमाग से सब कुछ सोचिए, जन्म देने में, पालने में, पोषणे में, विद्वान बना भी एक शिक्षक आए, शायद यहाँ बैठे होंगे, बहुत बोलते हैं, पीछे बैठे जागेश्वर साहब मनन करिए। उन्होंने कहा जब मिला, कहा कि चटाई पर बैठ करके, आज तो विद्यालय का भवन बन गया है, एकदम लंबा है, राज दरबार है, विद्यालय फुलवारी सजी हुई है, 5 रुपए का वेतन था टीचर का, मास्टर का, और 5 रुपए के वेतन पर ये कुर्सी बेंच नहीं था, भवन नहीं था, टूटा हुआ टूटी हुई छतरी के नीचे बैठ करके मास्टर भी बैठता था, कहे कि हम भी बैठे हैं चटाई पर, बोरा बिछा करके, अब विद्यार्थी भी बोरा बिछा करके बैठता था, और उस विद्यार्थी को पढ़ाए हैं, वह विद्यार्थी IAS IPS हो गया। मनन करिए, वह विद्यार्थी IAS IPS हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो उस समय हम लोग मेहनत करते थे 5 रुपए के वेतन पर,
आज शिक्षक का वेतन बहाली होता है तो 50,000 है कि नहीं? 50,000 पर बहाली शुरुआती वेतन है, लाखों लाख का वेतन है शिक्षकों की। वो शिक्षा है, वो शिक्षा है कहां चली गई? तो हम मनन करें कि माता पिता और गुरु जीवन को बढ़ाने में, पुष्पित फलित करने में गुरु का हाथ है, शरीर को जन्म देने में, पाल पोस करके जवान करने में। माता पिता को छोड़कर किसी की लागत है तो बता दीजिए सच्चे दिल से कि आज पेट में दर्द हो जाए तो सबसे पहले कौन आएगी सामने? पतोहू है कोई? अब पतोहू को पेट में दर्द हो जाए और ससुराल में है तो पहले खड़ी कौन होगी? कौन? कोठी के दो गहिल है कहीं? गहिल है, परमेश्वरी है, सोखा है, मुखा है, ये सब देवता है। उस सब देवता में से पहले कौन आएगा? गहिल ही परमेश्वरी। बोलो ना, सबसे पहले 12 बजे रात में खड़ी हो जाएगी सास और कहेगी कि जल्दी से इसको हॉस्पिटल पहुंचाओ। बहू कोई महादेव बाबा नहीं आएगा। बेटा को दर्द हो जाए तो बैजनाथ बाबा आके नहीं कहेगा किसको हॉस्पिटल पहुंचाओ या अपनी कृपा से तुम्हारे पेट के दर्द को ठीक कर देगा। ये बात सच है कि झूठ? लेकिन उस माता पिता के प्रति जो कहा यंग माता पितरों के सहते संभवे नाम न तस् निष्कृति सत्या कर्तुम सते रपि। एक पुत्र को जन्म देने में, पालने में, पोषने में जो लागत लगती है माता पिता की, कहा कि शरीर से चमड़ी उतार करके माता पिता के पैर का जूता बना दो तो भी उद्धार नहीं पा सकते हो। आज हमारे समाज में वह माता पिता उपेक्षित है। मनन करने का विषय है क्यों? आज माता पिता उपेक्षित है। हम किसके भरोसे हाथ पर हाथ कर बैठे हैं? कबीर साहब ने कहा काफी आस लगाइया, झूठी बात आस। ऊपर पर कहां देख रहे हो? समाधान तुम्हारे जीवन में है। समस्या तुमने पैदा की है, समस्या तुमने पैदा किया है तो समाधान भी तुम्हारे पास है। लेकिन हम समस्या हम पैदा करते हैं और ऊपर वाले को कहते हैं कि समस्या तुम भेजे हो, दवा भी तुम ही दे दो। इसका परिणाम क्या हो रहा है आज? देख नहीं? इसका परिणाम हो रहा है आज हर एक व्यक्ति का जीवन प्रदूषित होता चला जा रहा है। हम मनन नहीं कर पाते हैं, इसलिए आज मनन करने की आवश्यकता है कि हम मनन करें। शरीर शारीरिक दृष्टि से हम रोगी हैं, मनन करें। क्यों? ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं मत देखिए, केवल अपने जीवन को देखिए, अपने कर्म को देखिए, समाधान निकल जाएगा। और हजारों हजार लोगों के जीवन में समाधान निकला है, हजारों बहनों के जीवन में समाधान निकला है जो अपने तरफ देखा है। जो ऊपर की तरफ देखता रह गया कभी समाधान नहीं निकला। आपने देखा होगा एक बार अखबार में निकला दिल्ली एक मंदिर में चोर घुस गया। अब दिल्ली को छोड़ दीजिए, इतिहास में पढ़ते थे कि सोमनाथ मंदिर को लूटने आ गया और उसमें कम से कम 1200 पुजारी था सोमनाथ मंदिर में। और जब लूटने आ गया मोहम्मद गोरी, जब तोड़ने लगा तो सब बाबाजी से प्रार्थना कर रहा था, सब पंडित कि परमात्मा की कृपा से सब हो जाएगा। और ये वाक्य हम पढ़ते हैं कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हो ही धर्म की हानि
बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरई मनुष्य शरीरा। कि जब जब इस धरती पर अधर्म का उत्थान हुआ है, धर्म का पतन हुआ है, तब तब इस धरती पर अवतार आया है कि नहीं? पढ़े कि तब तब इस धरती पर इसका उद्धार करने के लिए अवतारी पुरुष आए हैं। पहले से अनाचार आज कम है कि ऋषि हैं? पहले जो अनाचार हो रहा था उससे आज कम है कि ऋषि? आज जो अनाचार का बाजार इतना गर्म है कि चारों तरफ आतंकवाद है, आतंकवाद का बाजार गर्म है, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, हर एक व्यक्ति असुरक्षित है। मनन किए हम मनन कर रहे हैं कि आतंकवाद क्यों? यदि अंश है, अंशी है, शास्त्र में ही बात मनन करिए। कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज शासी, ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना। यह जीव जो है ईश्वर का अंश है। सबसे तो पहले यह बात झूठ है कि जो अंश होगा वो अंशी होगा कभी, जो अंश होगा वो कभी अविनाशी होगा। ये चादर है, ये टुकड़ा, इसको हम फाड़ देंगे तो टुकड़ा हो जाएगा, अंश वन। तो अंश ही सब है। ईश्वर का जो अंश है ये तो दिखाई देता है। कोई माता पिता की अपेक्षा कर रहा है, देख रहे हैं। कोई आतंकवाद मचा रहा है, देख रहे हैं। कोई इस्लाम की स्थापना करना चाहता है, देख रहे हैं। कोई हिंदुत्व की स्थापना करना चाहता है, इसको हम देख रहे हैं। कोई हवाला घोटाला कर रहा है, इसको हम देख रहे हैं। अंश को सब दिखाई देता है कि सब अंश मिलकर के कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म कर रहा है। कोई अंश है कि सद्ज्ञान की चर्चा कर रहा है, सद्ज्ञान का उपदेश दे रहा है। कि ये अंश तो इतना सब सुकर्म कर्म कर रहा है। मनन करिए तो वो अंशी कहाँ बैठ करके मसाला पीस रहा है, क्या कर रहा है? जिसके अवतार के भरोसे बैठे हैं वो अवतार कहाँ है? ये अवतारवादी सिद्धांत का समर्थन करने वाले बाबाओं से पूछिए कि अवतारी पुरुष कहाँ बैठा है? मनन करने का विषय है। इस पर हम मनन करें तो अब समाधान हमारे जीवन में आएगा। लेकिन मनन हमारे जीवन से चला गया। एक आत्मा है, मूल तत्व है आत्मा। भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धरेत आत्मानाम साधे आत्मैव ये आत्मनो बंधुरात्मना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने आप का उद्धार स्वयं करो। तुम्हारा उद्धारक कोई नहीं है, तुम अपना उद्धार स्वयं करो। न तुम्हारा धरती पर कोई शत्रु है और न धरती पर कोई तुम्हारा मित्र है। तब कहा कौन है शत्रु, कौन है मित्र? कहा तुम्हारी इंद्रियां जो बहकी हुई है, तुम्हारी इंद्रियां जो बहक गई है, वो बहकी हुई इंद्रियां तुम्हारी शत्रु है। और जिस इंद्री को तुम जीत लिए हो वही इंद्री तुम्हारी मित्र है। आदि शंकराचार्य ने कहा कि शत्रु महाशत्रु तमोस्तुवा मनोबाणैर्यर्थितो ने। शत्रुओं में महाशत्रु कौन है? काम क्रोध। और वही मन को जब जीत लिया तो वही हो गया मित्र। कोई है शत्रु हमारा? तो अंश मूल बात पर मनन करिए कि वो अंश और अंशी। अंश तो सब कुछ कर रहा है, अंशी कहां बैठा हुआ? इसलिए शास्त्र ने कहा कि आत्मा से बढ़कर कोई नहीं। ये आत्मा ही सर्वोपरि सत्ता है। यदि आत्मा दो होता तो इस शरीर में दो आत्मा होती कि नहीं?
कहा आत्मा कहाँ है, कहा शरीर में, कहा परमात्मा, कहा इसी शरीर में, कहा किसको कौन खोजता है, कहा आत्मा परमात्मा को खोजता है। परमात्मा का विशेषण क्या, परमात्मा क्या विशेषता क्या है, कहा परमात्मा सब जगह व्यापक है। हम में, तुम में, खड़ में, खड़ग सियाराम में सब जग जाना कि सभी भूत प्राणियों में परमात्मा है। मनन करिए तो सब जगह जब परमात्मा बैठा है तो ये अन्याय कौन कर रहा है। गोस्वामी जी तो यहाँ कह दिया कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना तहाँ बैठे देव सुजाना। ये जितनी इंद्रियां हैं हर एक इंद्री पर, आंख पर देवता बैठा है, कान पर देवता बैठा है, जीभ पर देवता बैठा है, परमात्मा बैठा है, तो आंख पर देवता बैठा है। तो आंख की दृष्टि गलत अलग हो रही है, बलात्कार क्या हो रहा है। जब जीव पर परमात्मा बैठा है, जीव पर तो हत्या क्यों हो रही है, मांसाहार क्यों, गलत चीज क्यों खा रहा है, गलत शब्द क्यों सुन रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा आत्मा का ही प्रस्फुटित रूप परमात्मा है। कहा कैसे, कहा जो मां पश्यति सर्वत्र, भगवान कृष्ण ने कहा कि जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स्वच में न प्रणश्यति। कहा जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, और जो एक आत्मा का परिदर्शन करता है, आत्म भाव से सबको देखता है, वही परमात्मा है। लेकिन ये बाबा लोग परमात्मा आत्मा पर एक परमात्मा का बटोही ऊपर रख दिया। वो परमात्मा का बटोही रख करके बाबा का दही चूड़ा जिंदाबाद, हवाई जहाज जिंदाबाद, जितने बाबा हवाई जहाज से चलते हैं वो सब परमात्मा को बेच बेच करके खाता है। परमात्मा का एक बटोही, ये पुरान काल वैदिक काल में परमात्मा नहीं है, पौराणिक काल में परमात्मा लाकर एक बटोही रख दिया आत्मा पर। परमात्मा का बटोही चढ़ाकर और उस परमात्मा पर ही पंडित जी का बाबा का दही चूड़ा जिंदाबाद। मनन किए हम कि कथम भूतस्य आत्मा, कथम भूतस्य परमात्मा। परमात्मा क्या है, यदि दो आत्मा होता शरीर में। कबीर साहब ने कहा कि जाना चाहे आत्मा जाने कहिए सो, कहो पंडित इस देह में आत्मा एक ही दो। मैंने कहा कि कबीर साहब दुनिया एक अद्भुत महापुरुष हुए, दुनिया के विचारों को संग्रहित करके सत्य और तथ्य कहने का अभ्यास कबीर साहब को, सत्य में जीने का अभ्यास। कहा इस शरीर में आत्मा एक है कि दो, जवाब कहीं से कोई जवाब आज नहीं आया। इसलिए आत्मा पर जो परमात्मा का बटोही रख दिया है, जिसके चलते हर एक आदमी का जीवन अस्त व्यस्त है, और ये बटोही हटा दिया जाता तो आज माता पिता के बीच, पिता पुत्र के बीच जो दूरी है ये खत्म हो जाता कि माता पिता ही देव है, यही सर्वोपरि देवता है। तो आज समाज में इसकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उसको बताकर हुआ क्या, एक कहानी से बात स्पष्ट हो जाएगी। अब समय भी समापन की ओर है। मैंने निवेदन किया कि मनन के बिना हम भटक रहे हैं, और आत्मा पर जो परमात्मा का बटोही रख दिया, एक सपेड़ा चौराहा पर आया, मोटा वाला सांप अजगर निकाल दिया। देखते होंगे आप सपेड़ा कैसे करता है, वो अजगर सांप निकाल दिया। लोग कहा मोटके सांप है यहाँ, चलो उस मोटा सांप देख करके सब भीड़ आकर के जमा हो गया, चारों तरफ से खड़ी हो गई भीड़। जब भीड़ अधिक बढ़ गया तब वह सपेड़ा ढोड़िया निकाल दिया। कहा ढोड़िया है, फिर गेहूं निकाल दिया।
कहा बहुत विषैला सांप है, और सर निकाल दिया, ऐसा विषैला सांप निकाल करके दिखा दिया। और जब देखने के बाद उस सपेड़ा के पास एक छोटा सा होता है डब्बा, उस सबसे ऊपर रहता है, उस सबसे ऊपर रखा था। उसने कहा कि सब सांप को आप देख लिए, एक महत्वपूर्ण सांप है जो सबसे बढ़िया है, वो कभी नहीं देखे होंगे, वो सांप हम दिखाएंगे। तब उसका काम क्या था, सांप को दे दिखा करके जड़ी बेचता है। सपेड़ा बेचता नहीं, वो जड़ी बेच लिया। बेचते बेचते जब सब जड़ी उसका बिक गया, लोग कहता है जल्दी दिखाओ, दिखाएंगे, समय पर न दिखाएंगे। अब बेचते बेचते लोग निराश हो गया कि दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, शाम हो गया, अब जाएंगे। जब सब जड़ी बिक गया, जो कुछ लोग बचा कहा दिखाओ, कहा खा लिए है, उसमें कुछ नहीं। मननहीन आदमी परमात्मा को बता करके, ये पटुआ कमाने वाले का, व्यापार करने वाले का कपार से सब भाग पहुंच लिया है कि परमात्मा नहीं मिलेगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। परमात्मा मिलने से मुक्ति नहीं मिलेगी। पहले मुक्ति का तो अर्थ समझो कि मुक्ति कहते किसे हैं, मोक्ष कहते किसे हैं। इसको समझे बिना हम मुक्ति खोजने चलते हैं, कुछ पाएंगे तो पाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। कि दुनिया की कोई भी चीज नहीं है जो मिलेगा और छूटेगा नहीं। कोई चीज है दुनिया का, कोई चीज वर्णन करिए कि दुनिया का कोई पदार्थ आपको मिल जाएगा छूटे नहीं। धन मिल जाता है, छूटता है नहीं। पद भी मिल जाता है, अकल कतना मरा हुआ है। आज के नेताओं का सोचे कि पद पाने के लिए ज्योतिषी के पास जाता है, नेता को देखेंगे सब अंगूठी, ये गलत कटेगा, ये गलत कटेगा, नेता से करवा लेता है। इस बार हमारी ही जी, हमको ही गद्दी मिलने वाली है, गद्दी मिलती नहीं। अकल मरा हुआ है। मनन के बिना हमारा संपूर्ण जीवन अस्त व्यस्त है। इसलिए आज मनन करने की आवश्यकता है। मोक्ष क्या है? पद मिलेगा तो छूटेगा, पद भी नहीं रहेगा, सारी चीजें छूटेगी। मुक्ति भी मिलने वाली चीज होगी तो छूट जाएगी। एक शब्द में बस थोड़ी देर देखो, बस समापन की ओर है, 2-3 मिनट। मिलने वाली सारी चीजें छूटेगी। मुक्ति का अर्थ होता है, मुचुर्गी धातु है संस्कृत में, उसी में प्रत्यय होकर के मुक्ति शब्द की, मोक्ष शब्द की निष्पत्ति हुई है। मोक्ष का अर्थ है सब कुछ छूट जाना। जीवन से जितना लगाव है, सारा लगाव धाराशाही हो जाए। मन के जितने संकल्प हैं वह शून्य हो जाए। संकल्प शून्य अवस्था को मोक्ष कहते हैं। और यहाँ तक कि सारी आसक्ति भी नहीं रहे। सारी आसक्ति यदि हमारी धाराशाही हो गई तभी हम मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हैं। कबीर साहब ने कहा, चाह कई चिंता मिटी मनुआ को परवाह। जब तक चाह हमारी नहीं जाएगी तब तक मुक्ति मिलना संभव नहीं है। आई मुक्ति के नाम पर सब हटोल करके लेकर के लोग मनन ही आदमी उसको सब आदमी के कपाल का बाल नोच लिया है, सब आदमी को भटका दिया है, आदमी भटक रहा है। इसलिए समाधान करो कि आज कबीर साहब के विचार के निकट आओ। कबीर साहब के विचार के निकट आओगे, जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए, मैंने थोड़ा सा निवेदन किया, 2 दिनों से सभी संत महापुरुषों के गंभीर विचारों को सुने हैं, भजनों को सुने हैं, और मैंने थोड़ा निवेदन किया कि सुने हुए श्रुत ज्ञान पर मनन करें और मनन करके सत्य को धारण करें। इसमें ही हमारा कल्याण संभव है। इसलिए मनन की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ आज देखें कि जो आपके साथ कार्यक्रम खड़ा है, यह कार्यक्रम भी इसका भी आधार मनन शक्ति है कि मनन किया, संकल्प लिया। एक व्यक्ति का संकल्प युवा पीढ़ी के
हमारे परम प्रिय परम स्नेही क्या नाम विष्णुदेव जी ने संकल्प लिया कि कार्यक्रम करना है, इतना ही दिन में करना है, 10 दिन पहले। और उसके सहयोगी नरेश जी हो गए, ब्रह्मदेव जी हो गए, और सबका नाम मैं नहीं जानता हूं। यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं सब लोग साथ दे दिया, और सब लोग साथ दे करके आज यह कार्यक्रम सफलता की ओर है, शुभ संकल्प का परिणाम है। और क्यों संकल्प लिया? कहा सत्संग से ही हमारा उद्धार हुआ है, सत्संग ही हमारे जीवन को आज आगे बढ़ा रहा है, सत्संग में आने से हमारे जीवन की दिशा बदल गई है। लेकिन कुछ मननहीन आदमी है, वो कहता है सत्संग की बात कान में आता है तो कैंसर हो जाता है। ऐसा भी लोग हैं कि सत्संग कान में सुन लिए तो कैंसर हो जाता है, उसको निमंत्रण देने जाता है। यहाँ की बात कर रहा हूं, और जल्द बात, उसको निमंत्रण देने जाता है कधा को छोड़ के कि सत्संग में है, चलिए। कहा कि नहीं जाएंगे, शादी ब्याह रहेगा तो जाके भोजन कर लेंगे, सत्संग का भंडारा खाएंगे। ये मननहीन आदमी का काम है, गिरा हुआ लक्षण है नहीं। लेकिन सत्संग से कितना कल्याण हुआ है लोगों का कि एक विष्णुदेव जी नहीं बहुतों लोग हैं। आज विष्णुदेव जी प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहा बाबा जितना हमारा गलत खान पान में खर्च होता था उसी के बचत से हम सत्संग कर लेंगे। समाज का भी सहयोग। पिताजी ने कहा, पिताजी कहा कैसे कर लो? कहा नहीं, चूंकि वृद्ध होते हैं, वृद्ध के पास संस्कार होता है और अनुभव होता है। वृद्धों का सम्मान आवश्यक है। आप पिताजी ने देखो सत्संग तो कर लोगे पैसा से, लेकिन समाज से जुड़ोगे कैसे? पढ़ा लिखा नहीं, क्या है पता नहीं, लेकिन ऊंची सोच नहीं है। कहा एक आना दे, 1 टका दे, 1000 दे, सबके दरवाजे पर जाना है और सबके यहाँ से लेके आना है। जब सबसे लेकर के आओगे तो सबकी और भावना भी बनेगी, लोग सत्संग में भी आएंगे और तुमको भी सहयोग मिल जाएगा। कितनी ऊंची बात है। इसलिए सत्संग से अद्भुत लाभ है। जीवन का जो सर्वांगीण विकास है, जीवन की सारी शक्ति का उद्घाटन सत्संग से होता है, संत महापुरुषों से होता है। और संकल्प लिया, उस संकल्प को आप सब लोग मिल करके सहयोग करके उसको पूरा किया। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद है विष्णुदेव जी को, उनके संपूर्ण परिवार को, उनके संपूर्ण सहयोगी को कि आज आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन उसके सहयोगी को चिंता है कि भोजन कैसे बनेगा, उसको सहयोगी की चिंता है कि बैठने की व्यवस्था कैसे करेंगे। ये सारे लोग लगे हुए हैं। उन सभी युवाओं को और धन्यवाद है, साधुवाद है कि एक संकल्प को एक ही व्यक्ति लेगा। एक व्यक्ति के संकल्प में जब 10 आदमी का सहयोग मिल जाता है तो हर एक काम का सफल होता है। ये कार्यक्रम सफलता की ओर है। विष्णुदेव जी का संकल्प इस कधा गांव वाले का सहयोग और कधा गांव के अगल बगल से भी सहयोग मिला है। और जो प्राण मन लग करके कोई सहयोग किया है, कोई शरीर से खड़ा रहा है, कम योगदान नहीं है, कोई भोजन बना रहा है, उसका कम योगदान नहीं है। आप सुन रहे हैं वो भोजन बनाकर तैयार किया है तो उसका भी योगदान है, सबों का योगदान है। इसलिए सबों को, विष्णुदेव जी को, उनके समस्त सहयोगी को, काझा गांव वाले को, अगल बगल में जो गांव है चकरदहा वगैरह सब गांव का नाम मैं नहीं जानता हूं, जिस गांव के लोगों ने इसमें कंधा मिला करके सहयोग किया है, सभी लोगों को साधुवाद है, धन्यवाद है कि ऐसा ही। और इसी तरह से आप मनन करके संतों का सानिध्य प्राप्त करके अपने जीवन को परिवर्तित करें, कल्याण लाभ करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक वाक्य आगे कहता हूँ। बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग भी पीछे से कह दीजिए। कार्यक्रम और समापन की ओर है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्